नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप खुश हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं और हमारे चैनल से आप बिल्कुल अच्छी तरीके से स्टडी कर रहे होंगे। दोस्तों, वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर किया करें क्योंकि ये सीरीज जो लेक्चर सीरीज हम आपके लिए स्टार्ट कर चुके हैं रियल एनालिसिस, शायद ही आपको यूट्यूब पर मिले। अगर मिल भी जाए रेयर केस में, वो भी आपको कंटिन्यू तरीके से नहीं मिलेगी, एक्सरसाइज वाइज नहीं मिलेगी। हम आपके लिए कर रहे हैं, ऐसी मेहनत कर रहे हैं, तो हमें भी थोड़ा सपोर्ट दिखाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों, कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कोची सीक्वेंस की जो थ्योरम थी हम वो स्टार्ट कर चुके थे और हमने सबसे पहले एक थ्योरम पढ़ी थी कि कोची सीक्वेंस बाउंडेड होता है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। दूसरी चीज हमने पढ़ी थी कि अगर कोची सीक्वेंस का जो सब सीक्वेंस है उसका उपानुक्रम है, उसकी लिमिट अल की ओर अग्रसर है, तो जो कोची सीक्वेंस है उसकी भी लिमिट अल की ओर अग्रसर होगी। तो ये दो थ्योरम में पढ़ी थी। मैंने बताया था कि ये थ्योरम एग्जाम में न आए, लेकिन इनके जो गुण धर्म हैं, जो इनकी चीजें के उपयोग होंगे, जो नेक्स्ट थ्योरम में, जो आज हम थ्योरम में पढ़ रहे हैं, जो आगे थ्योरम में पढ़ेंगे, उनमें ये चीजें बहुत काम आएगी, इसलिए मैंने इसका स्पेशल लेक्चर बनाया। तो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। उम्मीद करता हूं कि जो आपने जो कल का लेक्चर था वो अच्छी तरीके से देखा होगा और वो सारी प्रॉपर्टीज आपको याद भी होगी। चलिए शुरू करते हैं। आज एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, रियल एनालिसिस या कन्वर्जेंस थ्योरी। हम बुक स्टार्ट कर चुके थे और 20 लेक्चर इसके हो चुके हैं। अगर आपने शुरू से नहीं देखे हैं तो वो शुरू से जाकर देखें। और ये एक्सरसाइज हमारी लगभग एंड की ओर है, 2-3 वीडियोस और आएंगे और हमारी पहली एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी और धीरे धीरे हमने सारी चीजें कवर की हैं। और उसके बाद फिर सेकंड एक्सरसाइज है, थोड़ी सी बड़ी है लेकिन हम वो भी कर लेंगे इतने ही क्लासेज में। तो लगभग 40 से 50 क्लासेज में आपका जो पूरा सिलेबस है रियल एनालिसिस या कन्वर्जेंस थ्योरी का मैं कंप्लीट करवा दूंगा। तो लगभग 1 या 1.25 महीना और आपको लग जाएगा, लेकिन तब तक तो कोई आपके एग्जाम होने नहीं है। एग्जाम होने भी हैं तो भी आपके मार्च के बाद ही होंगे लगभग, जैसा मुझे पता है, जैसी कि अपडेट है। बहुत सी यूनिवर्सिटीज ने जो एकेडमिक कैलेंडर जारी कर दिया है उसमें कह रहे हैं कि मार्च में हो जाए, तो मुझे नहीं लगता मार्च में हो पाएंगे, लेकिन उन्हें को हो भी सकते हैं। लेकिन मार्च तक भी हमारे पास सफिशिएंट टाइम है। अभी तो जनवरी ही स्टार्ट ही हुआ है, तो बहुत टाइम अभी तक पड़ा है, तो हम आराम से कर लेंगे। और भी मैंने बहुत सारे बुक्स कंप्लीट भी करवा चुका हूं मैं, तो आप वो वीडियोस भी आप देख सकते हैं। जब आप देखिए, बहुत से दोस्त मेरे पास मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर कि सर वो बुक कराइए, वो बुक कराइए, लेकिन मैं वो बुक ऑलरेडी करवा चुका हूं। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देखें, जो प्लेलिस्ट है, चैनल की प्लेलिस्ट होती है, उसमें जाकर देखें, आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। मैंने डायनेमिक्स करा रखी है, स्टैटिक्स करा रखी है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस करा रखी है, और जो डिफरेंशियल इक्वेशन अवकल समीकरण वाली वो बुक भी करा रखी है। तो मैंने वो 3D जियोमेट्री लगभग 7 से 8 बुकें मैंने कवर करवा चुका हूं। तो आप सबसे पहले ऐसा कमेंट करने या मैसेज करने से पहले आप ऐसा कहें कि आप पहले प्लेलिस्ट चेक करें और उसमें आपको सारी आपकी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगी। और एक एक चीजें देखिए, जैसे हम रियल एनालिसिस पढ़ रहे हैं ठीक उसी प्रकार वो भी बुकें मैंने इसी तरीके से ऐसे ही क्रम में वहां पर भी करवाई है। तो ठीक है दोस्तों, वो चीजें जरूर देखा करें। अब देखिए, टॉपिक का नाम है आज कोचीज जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ ए सीक्वेंस। देखिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं बता रहा हूं, तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं रहे। थोड़ा सा अगर आपको नहीं आता है तो एडजस्ट कर लें, बाकी कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि आप सब दोस्त कहते हैं तो वैसा उसके अकॉर्डिंग ठीक है। सभी कह रहे हैं कि समझ में आता है, तो आपको भी ये समझ में आएगा। तो कोचीज जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ ए सीक्वेंस, यानी कोची कि जो सामान्य गुणधर्म है किसके लिए, कन्वर्जेंस ऑफ ए सीक्वेंस, अनुक्रम के अभिसरण के लिए। आपके पास सीक्वेंस मिलेगा और उसको अभिसारी होने के लिए कोची के क्या जनरल इक्वेशन है वो आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले ये चीज आएगी, उसके बाद कोशी वाला जो सीमा का प्रथम पर में आएगा और कोशी वाला सीमा का द्वितीय पर में आएगा, दोनों पर मैं वीडियो बनाने वाला हूं। उसके बाद कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन होंगे, तो आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अब देखिए, इसी तरह बढ़ेंगे, सारी चीजें मैंने आपको करवा दी हैं, लगभग एक भी टॉपिक नहीं छोड़ा है। कोई छोटा होगा तो वो आप आराम से कर पाएंगे, या इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल मात्र वही चीज छोड़ी है। अब देखिए, इसमें सबसे पहले थ्योरम आती है आपके पास, जो थ्योरम है मेन थ्योरम इसकी। थ्योरम का स्टेटमेंट देखिए कुछ इस प्रकार है
कि द सफिशिएंट एंड नेसेसरी कंडीशन फॉर ए कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस। ध्यान से देखते रहिएगा दोस्तों, स्टेटमेंट समझ में आ गया तो सारी चीज समझ में आ गई। कन्वर्जेंस ऑफ ए सीक्वेंस इज दैट फॉर एवरी, किसके लिए? फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 और p बिलोंग्स टू n, इसके लिए क्या होगा? xn प्लस p माइनस xn लेस देन एप्सिलॉन, जहां पर n ग्रेटर देन n नोट है, p बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और n नोट भी कहां से है? नेचुरल नंबर से। स्टेटमेंट ध्यान से समझिए, इस थ्योरम की इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आ सकती है। दो स्टेटमेंट होंगे इसके। सबसे पहला ये स्टेटमेंट देखिए कि द सफिशिएंट एंड नेसेसरी कंडीशन फॉर ए कन्वर्जेंस ऑफ ए सीक्वेंस, यानी एक सीक्वेंस के अभिसारी होने के लिए आवश्यक और पर्याप्त, देखिए ये शब्द आएगा नेसेसरी एंड सफिशिएंट में, आपको दोनों ओर से उसकी कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। एक साइड में लेकर चले तो उसको दूसरी साइड से भी आपको प्रूफ करना पड़ेगा। यानी सबसे पहले आप अनुक्रम, अभिसारी अनुक्रम लेकर चलते हैं, कन्वर्जेंट सीक्वेंस लेकर चलते हैं, तो आपको सबसे पहले तो उसे कॉची सीक्वेंस प्रूफ करना पड़ेगा इस थ्योरम के अकॉर्डिंग। फिर आपको कॉची सीक्वेंस लेकर चलना है और उस सीक्वेंस को कन्वर्जेंट सीक्वेंस करना है। तो ये चीजें आप फर्स्ट ईयर से भी पढ़ते आ रहे हैं और भी आपने पढ़ी होगी। ये बुक कईयों के थर्ड ईयर में भी लग रही है, कईयों के सेकंड ईयर में लगती है। तो आप चीजें पढ़ चुके होंगे ऐसी चीजें कि अगर नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन आए, या हिंदी में यदि ऐसा वर्ड आए, तो इसका अर्थ क्या होता है? दोनों ओर से आपको उस चीज को प्रूफ करना होता है। तो उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। द सफिशिएंट एंड नेसेसरी कंडीशन फॉर ए कन्वर्जेंस ऑफ ए सीक्वेंस, एक सीक्वेंस के अभिसारी होने के लिए आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध क्या है? एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के संगत n ग्रेटर देन n नोट, और जहां पर p बिलोंग्स टू करता है नेचुरल नंबर से, तो उसके लिए ये देखिए ये चीज हमें प्रूफ करनी है। यानी उसके लिए ये कंडीशन आवश्यक और पर्याप्त होगी, दोनों ओर से आपको प्रूफ करनी है। सबसे पहले आप चीज लेकर चलेंगे अभिसारी अनुक्रम, तो आपको ये चीज प्रूफ करनी है। फिर आप ये चीज लेकर चलेंगे तो आपको कन्वर्जेंट सीक्वेंस करना पड़ेगा। दूसरा स्टेटमेंट देखिए दोस्तों, दूसरा स्टेटमेंट मैं लिखता हूं, दूसरा सेकंड स्टेटमेंट इसी थ्योरम का, या और आप कह सकते हैं इसे कि ए सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इफ देखिए यहां पर ये इफ डबल एफ वाला है, और इसका अर्थ देखिए इस प्रकार जो आपका साइन होता है, इफ इट इज ए कॉची सीक्वेंस। स्टेटमेंट देखिए एक बार, दोनों चीजों को आप ध्यान से देखिए फिर बताइए। देखिए दूसरा स्टेटमेंट क्या है? एक सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, एक अनुक्रम अभिसारी होगा केवल और केवल इफ, इसका अर्थ क्या होता है? केवल और केवल यदि वह एक कॉची सीक्वेंस होता है, वह एक कॉची सीक्वेंस जो हमने पढ़ा है xn माइनस xm होता है, तभी ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा। देखिए दो चीजें मैंने आपको भी बताया था कि आपको सबसे पहले क्या लेकर चलना है? ए सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। सबसे पहले हम लेकर चलेंगे कि ये सीक्वेंस क्या है? कन्वर्जेंट है। दूसरी चीज हमें इससे कॉची सीक्वेंस ये वाली प्रॉपर्टी प्रूफ करनी है। दूसरा हम लेकर चलेंगे इसका उल्टा, कॉची लेकर चलेंगे और कन्वर्जेंट सीक्वेंस हमें प्रूफ करना है। अब देखिए इसका प्रूफ चंद मिनटों में ही आपके सामने हो जाएगा। देखिए सबसे पहले मैं लेकर चलूंगा प्रूफ इसका। देखिए सबसे पहले सपोज दैट xn सीक्वेंस है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, ठीक है। मानकर चले भैया जो हमने अभी आपको मैंने बताया है, ये सीक्वेंस क्या है? xn कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। अब आपको कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन के बारे में पता होना चाहिए। आपको पता है कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन मैंने बहुत बार आपको वीडियोस में, इतने 20 लेक्चर हो गए हैं, शायद ऐसा कोई वीडियो लेक्चर होगा जिसमें मैंने कन्वर्जेंट सीक्वेंस टॉपिक आने के बाद इस लिमिट का जिक्र नहीं किया है, इसका जिक्र नहीं किया है। तो उम्मीद है आपको यह समझ में आ गया है।
यानी कोई सीक्वेंस एक परिमित राशि एक परिमित फाइनाइट वैल्यू की ओर अभिसरित हो या कन्वर्जेंस हो तो वह सीक्वेंस क्या कहलाएगा, कन्वर्जेंट सीक्वेंस कहलाएगा। यही हमने उसकी डेफिनेशन पढ़ी है। अब आप बताइए, मुझे ध्यान से देखते रहिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, थोड़ी सी आपको डिफिकल्ट लग सकती है लेकिन ध्यान से देखेंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी। अब देखिए, अगर आपके पास xn माइनस l है, मैंने आपको बताया अगर इसमें हम एक पद और जोड़ेंगे, लिमिट टॉपिक पढ़ा है हमने, लिमिट xn बराबर l थी, लिमिट xn प्लस इसका अगर एक स्टेप और बढ़ाएं तो उसकी भी लिमिट l ही होगी। सीक्वेंस है, मान लीजिए इसमें अनंत पद है, अनंत पद होते हैं x1 x2 x3 x3, तो क्या x1 की जो लिमिट है वो अल है तो x2 की भी तो लिमिट अल ही होगी, क्योंकि हमने ये पढ़ते आए कि कोई पूरा सीक्वेंस ही तो एक राशि की ओर अग्रसर होता है, एक फाइनाइट वैल्यू की ओर अग्रसर होता है, कन्वर्जेंस होता है, तो वही तो उसकी लिमिट है। तो लिमिट अगर आप xn प्लस 1 करते हैं, इसकी लिमिट निकालेंगे तो वो भी तो अल ही आएगी। तो क्या आप अगर इसमें p ऐड करेंगे xn, क्योंकि हमें चीज ऐसी प्रूफ करनी है, xn प्लस p प्रूफ करेंगे, ये स्टेप लेंगे, तो क्या इसी के लिए भी ये कन्वर्जेंस नहीं होगा क्या? क्योंकि वही चीजें हैं जो पढ़ते आए हैं। दोस्तों समझने का प्रयास कीजिए, आपके पास कोई सीक्वेंस है xn, वो अल की ओर अग्रसर हो रहा है, अगर उसमें कुछ पद और ऐड कर दें हम, कोई p राशि है, मान लीजिए कितनी भी हो सकती है 2 3, क्योंकि उसमें सीक्वेंस में तो इन्फिनिट पद होते हैं, अगर 2 3 जितने भी हम ऐड करें तो वो भी तो सीक्वेंस में अल ही की ओर अग्रसर होगी। अगर ये चीज आपको समझ में आ गई तो देखिए आगे क्या होगा, xn माइनस l लेस देन एप्सिलॉन, या आप यहां पर इसे एप्सिलॉन बाई 2 भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस चीज से। एप्सिलॉन ले ले या एप्सिलॉन ले ले, 2 एप्सिलॉन बराबर भी आप एप्सिलॉन लिख सकते हैं। अब देखिए ये चीज आपके सामने स्पष्ट हो गई। आपको प्रूफ करनी है xn प्लस p माइनस xn, तो आप ऐसा लीजिए xn प्लस p माइनस xn, तो क्या यहां पर xn प्लस p माइनस xn तो सेम टू सेम ही पद है। अगर मैं यहां पर लिमिट ऐड करता हूं, एक बार लिमिट जोड़ दूं एक बार लिमिट घटा दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कट जाएगा। अब देखिए फर्क इस चीज का क्या पड़ेगा, xn जो चीजें हमें दे रखी है, ये देखिए हमने ये चीजें उपयोग में लेनी है हमें, xn प्लस p माइनस l, xn प्लस p माइनस l पहला पद, प्लस में क्या होगा, देखिए आपके पास यहां पर मोड है तो मोड के अंदर इसका साइन आप चेंज कर सकते हैं, क्योंकि बाहर जो वैल्यू आएगी वो तो पॉजिटिव आएगी, तो साइन l का माइनस करें या xn का माइनस करें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखिए अगर आप इसका साइन चेंज करते हैं xn माइनस l कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अब देखिए इसकी वैल्यू आपको पता होगी, ये चीज क्या है, xn प्लस p माइनस xn। ये सीक्वेंस देखिए कोची सीक्वेंस की ही कंडीशन लागू हो रही है यहां पर, ये देखिए कोची सीक्वेंस की यही कंडीशन होती है, हम पढ़ चुके हैं इस चीजों को। तो यहां पर देखिए एप्सिलॉन बाई 2 इसकी वैल्यू देखिए, और प्लस एप्सिलॉन बाई 2, तो इसकी वैल्यू क्या होगी आपके पास दोस्तों, जो ये वैल्यू आएगी क्या, xn प्लस p माइनस xn लेस देन एप्सिलॉन होगी, और जहां पर अन क्या है, ग्रेटर देन अन नोट होगा, और जो अन नोट की वैल्यू है n ग्रेटर देन नोट होगा, और p बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होगा। तो ये चीज आपको प्रूफ करनी थी। देखिए सबसे पहले एक कंडीशन प्रूफ हुई अभी तक कि हमने कन्वर्जेंट सीक्वेंस लेकर चले और उसे कोची सीक्वेंस हमने प्रूफ कर दिया, अब कोची लेकर चलेंगे और कन्वर्जेंट प्रूफ करना है, वो मिनटों का काम है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हमने ये प्रूफ कर दिया भैया, ठीक है। अब देखिए आपके सामने दूसरी चीज और प्रूफ हो जाएगी। अब दूसरी चीज हम लेकर चलेंगे कि ये सीक्वेंस है, अब सरल है, अब कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। दूसरी चीज, सपोज दैट द सीक्वेंस xn इज कोची सीक्वेंस, यानी क्या है कि जो आपके पास सीक्वेंस xn देर का है वो कोची सीक्वेंस है, कोसी अनुक्रम है। तो इसके लिए देखिए कोसी सीक्वेंस है तो यहां पर क्या दे रखा है, xn प्लस p लेस देन एप्सिलॉन, यही कंडीशन होगी। लेकिन हमने जो चीजें पढ़ी हैं, आपको मैंने कल ही बताया था कि वो जो थ्योरम है बाउंडेड वाली और जो आपको उपानुक्रम वाली, यहां पर काम आएगी। यहां पर देखिए बाउंडेड है, देखिए कोची सीक्वेंस है, आपको स्टेटमेंट पता होगा कि कोची सीक्वेंस है, ये कोची सीक्वेंस है, तो ये सीक्वेंस कोची है तो ये बाउंडेड होगा।
बाउंडेड होगा या नहीं होगा। कल ही पढ़ा था हमने कि सीक्वेंस बाउंडेड होना जरूरी है। अब सीक्वेंस बाउंडेड है तो हमने कल जो सबसे पहले कन्वर्जेंस की कंडीशन होती है कि सीक्वेंस बाउंडेड होना चाहिए, बाउंडेड वाली सर कंप्लीट हो गई। दूसरी कंडीशन क्या होती है, अब देखिए, तो दूसरी कंडीशन क्या होगी कि लिमिट xn प्लस पी है, ये n से इन्फिनिटी हो, तो ये लिमिट l की ओर अग्रसर होगी, तो ये दोनों लिमिट भी क्या होनी चाहिए, इसकी भी लिमिट क्या होनी चाहिए, l की ओर अग्रसर होनी चाहिए। दोनों की लिमिट, अगर xn प्लस पी की लिमिट और x इसकी वैल्यू, दोनों की लिमिट क्या होनी चाहिए, l की ओर अग्रसर होनी चाहिए, तब तो ये कंडीशन लागू होगी। अगर ऐसी कंडीशन लागू होती है तो ये सीक्वेंस क्या होगा, ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगा या अभिसारी अनुक्रम होगा, कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगा। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, यही चीजें आपको प्रूफ करनी थी। तो इंपॉर्टेंट थ्योरम आपकी पूरी हो चुकी है। ये जो इंपॉर्टेंट थ्योरम मैंने आपको बताई थी, ये महत्वपूर्ण थ्योरम है। अब जो कि आगे जो थ्योरम आएंगी वो इससे भी और इंपॉर्टेंट होगी। वो एग्जाम में आई हुई इंपॉर्टेंट थ्योरम है। जब हम एग्जाम दिया करते थे तो उसमें, जब हमने एग्जाम दिया इसका, तो उसमें ये थ्योरम आई थी। जो आगे थ्योरम हम कल पढ़ने वाले हैं, कोचीज फर्स्ट लिमिट थ्योरम, यानी कोची वाला सीमा का प्रथम प्रमेय, वो एग्जाम में आई थी। हमारे एग्जाम में जब मैं बीएससी करता था उस वक्त ये थ्योरम आई थी। अब देखिए, वो थ्योरम हम कल पढ़ने वाले हैं और उसके बाद एक और थ्योरम होगी, कोची जो लिमिट की सेकंड थ्योरम है, और उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे, फिर एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद हम नई एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इस तरह के और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।